स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये इसका 5वां पार्ट है। तो हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो 700 क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको और कहीं से संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 331 के तहत इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 331 के तहत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सही उत्तर है इसका शेर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह है। तो सही उत्तर है शेर। क्वेश्चन नंबर 103, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके तहत कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 106, कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो सही उत्तर है पिट्स इंडिया तहत। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी शासन काल में दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी का पारित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 108, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सही उत्तर है हशिया, हथौड़ा और तारा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सही उत्तर है हशिया, हथौड़ा और तारा। क्वेश्चन नंबर 109, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हशिया और बाली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 110, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। तो इसका ये सही उत्तर है, इसका किसी भी राज्य में इसका प्रतिनिधि नहीं है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? तो सही उत्तर है 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 115, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश को सौंप दिया गया? तो सही उत्तर है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। तो सही उत्तर है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 116, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? तो सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत पाकिस्तान को
भारत से अलग कर दिया गया था? तो सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। क्वेश्चन नंबर 117, किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 119, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 120, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया था कि वित्त आयोग आर्टिकल किस तहत आते हैं? तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 का के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। तो 343 में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 123, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ऐसे ही संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही श्रृंखला जारी रखें। तो हमारे प्लेलिस्ट में आप चारों पार्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।